हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक दैट इज ऑड वन आउट। इस टॉपिक में नंबर, अल्फ़ाबेट एंड फिगर तीनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिसमें कि 4 ऑप्शन दिया हुआ रहता है, जिसमें कि 3 आर सिमिलर विद सर्टेन पैटर्न एंड 1 आर डिफरेंट। सो मुझे वो डिफरेंट वन फाइंड करना होता है। सो देखते हैं इस टॉपिक में किस किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे और उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। सो लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कि 4 ऑप्शन है 0, 7, 28, 63। तो इस चारों नंबर में मुझे कोई भी 3 नंबर मुझे सिमिलर फाइंड करना है और एक डिफरेंट फाइंड करना है, ठीक है, विद सर्टेन पैटर्न। सो ट्राई करते हैं कि इसमें कौन सा पैटर्न लगेगा। अगर हम नंबर को ऑब्जर्व करें तो 63 जो कि 64 - 1 हो रहा है, मीन्स स्क्वायर -1 हो सकता है ये पैटर्न, ठीक है। सो ट्राई करते हैं। अगर हम स्क्वायर -1 यहाँ पे करेंगे 8 स्क्वायर -1, बट ये किसी के स्क्वायर के -1 नहीं आएगा, 8 - 1 ये भी नहीं होता, इसका मतलब हो सकता है ये क्यूब -1, ठीक है। तो 4 का क्यूब क्या होगा 64 - 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं तो 2 का क्यूब -1 ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। फर्स्ट वन 1 का क्यूब -1 मीन्स क्यूब -1, बट यहाँ पे क्या हो रहा है 3 का क्यूब +1, ठीक है। सो 28 इज डिफरेंट वन, ठीक है। अब यहाँ पे ये सब पैटर्न नहीं है कि 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, ऐसा नहीं। यहाँ पे 5 का क्यूब भी हो सकता था। तो यहाँ पे मुझे सीरीज नहीं फाइंड करना है, मुझे इसमें डिफरेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो क्योंकि ये तीनों नंबर में क्यूब -1 हो रहा था और इसमें क्यूब +1 हो रहा है, सो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग 28 इज डिफरेंट वन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इसमें ग्रुप ऑफ नंबर्स दिया गया है, मीन्स फर्स्ट ऑप्शन है 9 एंड 101, सेकेंड ऑप्शन है 8 एंड 82, थर्ड ऑप्शन है 3 एंड 17, फोर्थ ऑप्शन है 5 एंड 26। सो ट्राई करते फाइंड करने का इसमें क्या पैटर्न लगेगा। अगर हम यहाँ पे देखें 9 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 11 से, 9 × 11 99 प्लस 2 करने पे 101 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 8 × अगर हम 11 करेंगे तो 88 आ जाएगा, ठीक है। तो वो तो पैटर्न यहाँ पे लगेगा नहीं। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि 9 + 2 मीन्स जो नंबर यहाँ पे दिया गया उसमें +2 करके मल्टीप्लाई किए हैं। तो यहाँ पे अगर हम 8 × 10 कर दे तो 80 देन +2 सेटिस्फाई कर रहा है। मीन्स जो नंबर लेफ्ट हैंड साइड दिया गया उसमें से +2 करके मल्टीप्लाई करें और +2 ऐड करें तो पैटर्न आ रहा है। आगे देखते हैं। अगर हम यहाँ पे 3 × 3 + 2 5 एंड +2 17 ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। और लास्ट में देखते हैं 5 × 5 + 2 इज 7, तो 5 × 7 35 आ जाएगा, जो कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब 5 एंड 26 मीन्स फोर्थ ऑप्शन क्या है, डिफरेंट है फर्स्ट 3 से। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 एंड 26। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे 4 नंबर का ग्रुपिंग दिया गया, तो फर्स्ट ऑप्शन 8 5 6 9 है, सेकेंड ये है। तो इसमें चेक करते हैं इसमें क्या पैटर्न लगेगा। तो इसमें सबसे पहले सभी सिंगल डिजिट है, तो बेटर होगा कि इसमें हम लोग डिजिट को ऐड करके देखें। तो 8 + 5 13 + 6 19 19 + 9 28। इसमें चेक करते हैं 7 + 8 15 + 5 20 20 + 6 26। थर्ड में ऐड करते हैं 6 + 7 13 13 + 5 18 18 18 88 26। लास्ट में देखते हैं 11 + 7 18 18 + 8 26। तो यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि लास्ट 3 ऑप्शन में सभी डिजिट का सम करने पे 26 आ रहा है और फर्स्ट में 28 आ रहा है। सो ये वाला भी पैटर्न होता है, ठीक। सो फर्स्ट ऑप्शन इज डिफरेंट वन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में ये 4 ऑप्शन दिया गया 130 60 24 6। इसमें ट्राई करते हैं कि कौन सा पैटर्न लगेगा, फाइंड करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें ये 24 दैट इज 27 - 3 या 25 - 1 भी हो सकता है, बट यहाँ पे +1 करने पे कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, क्यूब ले रहे हैं, ठीक है। तो 3 का क्यूब -3 ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। आगे देखते हैं, ये तो 4 का क्यूब -4 हो जाएगा, मीन्स क्यूब माइनस सेम नंबर। तो ये क्या हो जाएगा 2 का क्यूब -2 8 - 2 6 ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। फर्स्ट में अगर देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 का क्यूब +5। तो यहाँ पे लास्ट 3 में क्या हो रहा है माइनस सेम नंबर, बट फर्स्ट में क्या हो रहा है प्लस सेम नंबर। तो 130 इज डिफरेंट वन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट में 2 नंबर दिया गया है सभी ऑप्शन में, मीन्स 11 से मुझे 132 लाना है और सेम पैटर्न लगना चाहिए 3 नंबर्स में और एक में डिफरेंट लगना चाहिए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ट्राई करें तो 11 × 12 करेंगे तो 132 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए × 10 करने पे क्या आएगा 90। अब यहाँ पे × 12 हुआ × 10 हुआ, मीन्स जो नंबर लेफ्ट हैंड साइड दिया गया उसमें +1 करके मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है। 11 था तो 12 से, 9 है तो 10 से। अब यहाँ पे 8 है तो 9 से होना चाहिए था, ठीक है।
9 इंटू 8 72, ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। लास्ट में देखते हैं, इंटू 7 करने पे 42 आ रहा है, इसका मतलब थर्ड वन आर डिफरेंट वन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में 23, 43, 63, 73 दिया गया है। अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे मुझे प्राइम नंबर दिख रहा है। ठीक है, 23 प्राइम नंबर है, 43 भी प्राइम नंबर है, 73 भी प्राइम नंबर है, बट 63 इज नॉट ए प्राइम नंबर, सो 63 इज ए डिफरेंट वन। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ पे जो मुझे 4 ऑप्शन दिया गया है वो सभी 4 डिजिट का नंबर है। अगर मुझे ऑप्शन में, इस टॉपिक के लिए अगर मुझे ऑप्शन में 3 डिजिट या 3 डिजिट से ग्रेटर दिया गया हो तो 3 डिजिट के केस में तो हम लोग परफेक्ट स्क्वायर या क्यूब के क्लोज सबसे पहले देख लेंगे। अगर वो पैटर्न नहीं है तो मुझे डिजिट सम की ओर जाना चाहिए। यहाँ पे तो 4 डिजिट का नंबर है तो मुझे डिजिट सम की ओर जाना चाहिए। अब वो उसका भी पैटर्न होता है कि लास्ट डिजिट, लास्ट फर्स्ट डिजिट। तो देखते हैं इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा है। अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें, जैसे कि सेकेंड वाला नंबर, यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट 2 और लास्ट 2 को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो सेम आ रहा है। ठीक है, 1 + 8 एंड 8 + 1 9 मीन सेम नंबर आ रहा है। थर्ड में भी चेक करें तो 7 + 0 7, लास्ट 2 को भी ऐड करें तो ये भी 7 आ रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें 6 + 2 8, 5 + 3 8, बट यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे तो 8 + 2 कितना आ जाएगा 10 और 1 + 0 1। तो इस टाइप का भी पैटर्न होता है कि फर्स्ट 2 डिजिट का सम सेम आ रहा है सभी में एंड लास्ट 2 डिजिट का भी सम सेम है, बट लास्ट ऑप्शन में ये पैटर्न सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इट मीन्स फोर्थ ऑप्शन इज ए डिफरेंट वन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में भी, इसमें भी 4 डिजिट का नंबर दिया गया, तो इसमें भी मुझे डिजिट सम की ओर जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ट्राई करें फर्स्ट एंड लास्ट 9 + 6 15 और मिडिल 2 नंबर को भी अगर हम, मिडिल 2 डिजिट को भी अगर हम ऐड करेंगे तो इसमें भी 15 आ रहा है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं 5 और 2 7, 3 और 4 7, 8 और 5 13 एंड 6 और 7 13। इसमें चेक करते हैं 4 और 8 12, 5 एंड 6 11, 11 और 12, इसमें 2 डिफरेंट आ रहा है, बट और सभी में लास्ट 3 ऑप्शन में सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज डिफरेंट वन। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में मुझे 2 नंबर दिया गया है यहाँ पे 16 96, देन हर ऑप्शन में 2 नंबर दिया गया। ठीक है, मुझे आपस में कुछ पैटर्न फाइंड करना होगा। तो ये तो सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन लग रहा है, 16 × 6 करेंगे तो 96 आ रहा है। ठीक है, इसमें भी अगर 21 × 6 करेंगे तो 126 आ रहा है। ठीक है, 13 × 6 78, 14 × 6 करेंगे तो 84 आना चाहिए, बट यहाँ पे क्या दिया 70, तो ये मेरा क्या हुआ डिफरेंट वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यहाँ पे रेशियो के फॉर्म में 4 नंबर दिया गया, मीन्स इस चारों ऑप्शन में मुझे फाइंड करना है कि कौन से पैटर्न से कोई भी 3 ऑप्शन सिमिलर होना चाहिए। सो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखें 37 82 168 ये सब स्क्वायर के क्लोज आ रहा है, 196 + 1 या 169 - 1 81 + 1 एंड 36 + 1। सो देखते हैं यहाँ पे तो ये 6 का स्क्वायर हो रहा है, इसका मतलब राइट हैंड साइड में जो नंबर दिया गया उसमें से -1 करना है, -1 इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 36 एंड +1 कर देंगे तो 37। अब यहाँ पे भी सेटिस्फाई कर रहा है 10 - 1 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 + 1 82। यहाँ पे देखिए 13 - 1 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 144 आ जाएगा, यहाँ तो 168 है, तो इसका मतलब यहाँ पे तो पैटर्न सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बट लास्ट में सेटिस्फाई करना चाहिए ये पैटर्न। अगर हम 15 - 1 करें 14 का स्क्वायर 196 + 1 197, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन ये वाले पैटर्न को सेटिस्फाई नहीं किया। इट मीन्स थर्ड ऑप्शन इज द डिफरेंट वन। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में मुझे यहाँ पे 2 नंबर का ग्रुप दिया गया है सभी ऑप्शन में, तो अगर हम इसका इस दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे कितना आएगा 13, इसमें भी 13 आ रहा, इसमें कितना आ जाएगा 12। मीन्स मुझे यहाँ पे जो नंबर दिया गया था 2 नंबर, उस दोनों का डिफरेंस 3 ऑप्शन में 13 आ रहा बट एक में 12 आ रहा है। इट मीन्स ये ऑप्शन क्या होगा डिफरेंट वन। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये भी रेशियो के फॉर्म में दिया गया, मीन्स मुझे 5 और 50 के बीच कुछ रिलेशन फाइंड करना है। अगर हम यहाँ पे देखिए कि 5 का स्क्वायर करके इंटू 2 कर देंगे तो 50 आ जाएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर इंटू 2 50 आ रहा है, 8 का स्क्वायर 64 इंटू 2 कर देंगे तो 128, 11 का स्क्वायर इंटू 2 121 इंटू 2 242, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 इंटू 2 करेंगे तो 500। इसका मतलब ये तीनों तो सेटिस्फाई कर रहा है इस पैटर्न को, लास्ट वन नहीं कर रहा है। इट मीन्स 15 is to 375 इज द डिफरेंट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे अल्फ़ाबेट का दिया गया है, इसमें मुझे ऑड वन फाइंड करना है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे सभी लेटर्स का पोजीशन लिख देता हूँ, ठीक है। ई मीन्स 5, H8, K11 एंड 14। सेकेंड ऑप्शन में 11, 14, 18, 21। थर्ड में 7, 10, 13, 16, 13, 16, 19, 20। अब फर्स्ट ऑप्शन पे ध्यान देते हैं। अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो क्या हो रहा है, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 3 14। इसका मतलब यहाँ पे जो लेटर्स दिया गया वो एक इक्वल इंटरवल पे है, और वो इंटरवल कितना है, +3 का, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं 11 प्लस 3, इसमें भी हो रहा है 14, 14 प्लस 4, बट यहाँ पे 4 आ गया, इस जगह पे 3 है और यहाँ पे 3 है। आगे देखते हैं 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 3 13, 13 प्लस 3 16, इसमें भी +3 +3 +3। इसका मतलब फर्स्ट थर्ड फोर्थ आर सिमिलर, और इसमें सिमिलर का पैटर्न क्या है, सिमिलरिटी का, कि इक्वल इंटरवल पे है। बट सेकंड ऑप्शन में क्या है, एक बार 3 का गैप है, नेक्स्ट 4 का गैप है। इसका मतलब सेकंड वन इज डिफरेंट वन। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, ये भी अल्फाबेट का ही है। सबसे पहले पोजीशन लिख देते हैं 5, Y मीन्स 25, D मीन्स 4, P मीन्स 16। यहाँ से तो पता चल रहा है कि फर्स्ट जो लेटर है उसका पोजीशन और सेकंड वाला जो लेटर है उसका पोजीशन एक दूसरे का क्या है, स्क्वायर, ठीक है। 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है, 16 क्या है, 4 का स्क्वायर है, B मीन्स 2, D मीन्स 4, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। लास्ट में क्या है 7 और T मीन्स 20, ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इट मीन्स GT इज द डिफरेंट वन। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं 3, 7, 11, E मीन्स 5, I मीन्स 9, 13, Q मीन्स 17, G मीन्स 7, I 9, 12, 15, 2, 6, 10, 14। अब यहाँ पे देखते हैं पैटर्न क्या है, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 4 15। इसका मतलब यहाँ पे तो इक्वल इंटरवल पे है 4 4। इसमें देखते हैं +4 +4 +4, 13 प्लस 4 17। इसका मतलब इसमें भी +4 है। इसमें देखते हैं यहाँ पे आ गया +2, देन +3 +3। आगे में क्या हो रहा है, ×4 ×4 ×4। इसका मतलब फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन में क्या हो रहा है, इक्वल इंटरवल पे है, मीन्स गैप सेम है, +4 बट थर्ड वन क्या है, डिफरेंट वन, इट मीन्स GILO इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ये भी अल्फाबेट का ही क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले इसका पोजीशन लिख देते हैं, N मीन्स 14, N 13, 12 2। नेक्स्ट है 14 13 11 2, 18 17 16 2, 12 11 10 2। अगर हम यहाँ पे चारों ऑप्शन में ऑब्जर्व करें तो सभी का लास्ट लेटर क्या है, B, दैट इज सेम। लास्ट लेटर सभी का सेम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट 3 लेटर को अगर हम ऑब्जर्व करें तो लेफ्ट टू राइट क्या है, कंसेक्यूटिव लेटर्स हैं, ठीक। 12 13 14, और यहाँ पे क्या होगा 16 17 18 और 10 11 12। इसका मतलब फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ सेटिस्फाई कर रहा है इस पैटर्न को, मीन्स लास्ट लेटर सभी का सेम है। उसके बाद राइट टू लेफ्ट क्या है, कंसेक्यूटिव है, बट सेकंड में क्या हो रहा है, गैप हो रहा है, 12 नहीं है यहाँ पे, ठीक है। 11 13 14 है, इसका मतलब सेकंड वन इज डिफरेंट वन। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं। सबसे पहले इसका पैटर्न लिखते हैं, पोजीशन 3 16 17 18 5 18 19 20 7 20 21 22 24 25 26 11। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें लास्ट का 3 लेटर्स क्या है, कंसेक्यूटिव है, 16 17 18 18 19 20 20 21 22। लास्ट का लेटर सभी का सेम है, मीन्स कंसेक्यूटिव है, ठीक है। बट फोर्थ ऑप्शन में क्या हो रहा है, फर्स्ट 3 कंसेक्यूटिव है, लास्ट वन डिफरेंट है, ठीक है। तो इस पैटर्न से फर्स्ट 3 आर सेम, फोर्थ होना डिफरेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं। क्वेश्चन है M का 13, Y 14 11 12 9 8 7 10 6 5 4 7 17 16 15 18। तो अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो सेकेंड लास्ट से स्टार्ट करते हैं, 7 8 9 एंड देन लास्ट वन दैट इज 10। फिर सेकेंड लास्ट से स्टार्ट करो, 4 5 6 और लास्ट 7 है, 15 16 17 और लास्ट में 18 है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, 11 है देन 12, तो ये वाला पैटर्न डिफरेंट है, इस पैटर्न से फर्स्ट वन डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। सो MNKL इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। तो सबसे पहले इसका पोजीशन लिखते हैं लेटर्स का, A मीन्स 1 E 5 I 9 F 6 3
7 11 8 5 9 12 10 7 11 15 12। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि फर्स्ट दो लेटर में क्या हो रहा है +4, नेक्स्ट दो लेटर में भी क्या हो रहा है +4 और लास्ट में क्या हो रहा है -3। ठीक है, इसमें चेक करते हैं +4 -3, ये दोनों तो सेटिस्फाई कर रहा है इस पैटर्न से, मीन्स दो बार +4 होना है और लास्ट में -3 होना है। यहाँ पे तो हो गया +4 9 9 +3, ये वाला डिफरेंट हो गया। ठीक है, आगे चेक करते हैं 7 + 4 11 + 4 15 15 -3। इसका मतलब फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड और लास्ट मीन्स फोर्थ ऑप्शन आर सिमिलर वन, बट थर्ड ऑप्शन इज डिफरेंट वन, क्योंकि थर्ड ऑप्शन में क्या हो रहा है +4 +3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। यहाँ पे अल्फाबेट से क्वेश्चन दिया गया, तो सबसे पहले इसका पोजीशन लिख देते हैं। x मीन्स 24, C3 10 16 25 5 11 17 26 7 12 20 1 8 13 22। अब यहाँ पे हम लोग डिफरेंस फाइंड करते हैं, देखते हैं क्या आता है। अगर हम यहाँ पे डिफरेंस फाइंड करें 24 + 2 26 + 3 करेंगे तो C आएगा। इट मीन्स प्लस क्या होगा यहाँ पे 5, 24 + 5 29, 29 मीन्स रिपीट करेगा क्योंकि 26 लेटर्स होते हैं, 26 + 3 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 10 + 6 मीन्स फर्स्ट दो और लास्ट दो का डिफरेंस पहले फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे 25 और इसमें क्या हो जाएगा +7। अब यहाँ पे क्या होगा +6। ठीक है, सॉरी यहाँ पे +6 आएगा, इसमें क्या आएगा +7 और इस जगह पे +8। इसमें क्या है +7 मीन्स फर्स्ट दो का डिफरेंस और लास्ट दो का डिफरेंस फाइंड किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा +9। अब इसमें क्या पैटर्न है, इसमें ये पैटर्न है कि फर्स्ट दो और लास्ट दो का डिफरेंस क्या आना चाहिए, डिफरेंट आया है। इसमें +5 + 6 है, +7 + 8 है, +7 + 9 है, बट सेकेंड ऑप्शन में क्या है फर्स्ट दो लेटर और लास्ट दो लेटर का डिफरेंस सेम है, मीन्स +6 + 6। सो दैट्स वाई YEKQ इज द राइट वन। सो इस वीडियो में मैंने कंप्लीट ऑड वन आउट का कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैंने इस टॉपिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कराऊंगा, सो आप देख सकते हैं। थैंक यू।